हेलो दोस्तों, आपको वेलकम इलेक्ट्रॉनिक में स्वागत है। फ्रेंड्स, ये मेरे पास एक एसेंबल एलईडी टीवी आया हुआ है जो 32 इंच का है, जिसको आप देख पा रहे होंगे। देख पा रहे हैं किस तरह का एलईडी टीवी है। इसमें क्या प्रॉब्लम है, आइए इसको एसी 220 वोल्ट देते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। एसी 220 वोल्ट देने के बाद इंडिकेटर आया, देख पा रहे हैं रेड लाइट इंडिकेटर आया, ऑन हुआ। ऑन होने के बाद इस पे लाइट आया, लेकिन ये डिस्प्ले नो डिस्प्ले में है। यहाँ देख सकते हैं कुछ हलचल आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हाथ से कुछ देने पर हलचल दिखाई दे रहा है। लाइट यहाँ इसका बैक लाइट ओके है। और इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, आइए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं। इसको हम इसको सीधा कर उसके बाद ओपन कर लेते हैं, खोल लेते हैं और उसके बाद दिखाते हैं कि वीडियो थोड़ा लंबी ना हो। आइए, इसका सारा स्क्रू मैंने खोल लिया। इसको साइड करते हैं और इसका कवर हटाते हैं और उसका देखते हैं क्या दिक्कत है। इसका कवर हटाने के बाद हमको ये पता चला, एक इसमें ये देखने से पता चल रहा है कि ये सीआरटी टेक्नीशियन के काम है, क्योंकि इसमें इसका पावर सेक्शन खराब हुआ है। तो उसने सीआरटी वाला मॉड्यूल जो 29 दिन होती है वो डाल के दिया है। ये पक्का गारंटी है कि सीआरटी टीवी वाला टेक्नीशियन का काम है, जो एलईडी मॉड्यूल ना डालकर वो सीआरटी वाला मॉड्यूल डाल के दिए हैं। चलिए, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। इसमें क्या दिक्कत है उसके आगे हम चेक करेंगे, एक एक कंपोनेंट चेक करेंगे, एक एक इसके वोल्टेज चेक करेंगे। तो इसका मैंने ये भी पैनल खोल लिया हूँ, इस पैनल को भी हटाते हैं। इसको हटाने के बाद हम चेक करेंगे। एक एक वोल्टेज हम चेक करेंगे, मेजर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस किस तरह का प्रॉब्लम भी हो सकता है। थोड़ा सा हम जूम आउट कर लेते हैं और दिखाते हैं। चलिए, अब हम आपको मल्टीमीटर रखते हैं और एसी 220 वोल्ट देते हैं और उसके बाद चेक करते हैं। इतना तो पता चला होगा आपको कि पैनल ऑन होने के बाद बैकलाइट जल रहा है और रेड लाइट से ग्रीन हो रहा है, तो मदरबोर्ड तो ओके होगा। ये तो आप टेक्नीशियन है तो आपको पूरी अच्छी तरह से पता होगा। लेकिन अब आपको कहाँ चेक करना है, आपको तो एक ही बार में पता चल गया होगा आपको कि कहाँ चेक करना है। आपको सीधा सा दिमाग में बैठ गया है कि आप पैनल की तरफ हम चेक करेंगे, कौन सा रास्ता अपनाएं। तो आप डायरेक्ट, एक होती है कि यहाँ पैनल वीसीसी एक चेक करने के बाद डायरेक्ट आप पैनल की तरफ जाइएगा। इतना तो आपको कंफर्म हो गया है। चलिए, हम बोर्ड भी चेक करेंगे और उसके बाद पैनल के बारे में भी चेक करेंगे, पैनल में वोल्टेज भी चेक करेंगे। तो आइए हम चेक करते हैं। मल्टीमीटर लेते हैं, मल्टीमीटर यहाँ पर अच्छी तरह से फिट आ रहा है और हम एसी 220 वोल्ट देते हैं। एसी 220 वोल्ट देने के बाद यहाँ पर एसी 220 वोल्ट देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका इंडिकेटर है, इंडिकेटर आना चाहिए। थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर लेते हैं। कैमरा एडजस्ट होने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसका इंडिकेटर है। यहाँ 220 वोल्ट दिए हैं, यहाँ रेड लाइट आया। रेड लाइट आने के बाद एक प्रोब को हम ग्राउंड लेते हैं। ग्राउंड लेने के बाद चालू हुआ, बैक लाइट जला, यहाँ ग्रीन एलईडी हुआ। उसके बाद हम यहाँ पर पहले 12 वोल्ट चेक करेंगे। यहाँ पर आ रहा है 12 वोल्ट, परफेक्ट है। 12 वोल्ट के बाद यहाँ पर 5 वोल्ट चेक करेंगे इस रेगुलेटर पर।
5 वोल्ट है। यहाँ पर 1.2 वोल्ट चेक करेंगे, 1.2 वोल्ट भी ओके है, परफेक्ट है। और ये प्रोम है, यहाँ पर पिन नंबर 8 पर तो 3.3 वोल्ट आता है, उसको हम चेक करेंगे। या 1888 जो रेगुलेटर लगा है उसके सहारे यहाँ पर 1 वोल्ट 1.8 और 3.3 बनता है। तो आइए हम दोनों चेक करते हैं। यहाँ पर 1.8 भी ओके है और इस साइड 3.3 बनेगा, आप देख पा रहे हैं। इस साइड 3.3 भी ओके है। अभी हम आएंगे, इतना तक कंफर्म हो गया। या एक चीज़ और चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 12 वोल्ट पैनल के लिए भी ओके है। अब इतना तक कंफर्म हो गया कि मेरा मदरबोर्ड ओके है, इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम आगे का वोल्टेज मेजर करेंगे और चेक करेंगे। तो आपको थोड़ा सा कैमरा नज़दीक कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं, हल्का जूम आउट कर लेते हैं। आइए अब देखते हैं, यहाँ पर चेक कर लेते हैं। यहाँ फ्यूज के किनारे 14 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पर देख लेते हैं 14 वोल्ट आ रहा है। यहाँ पर भी 40 वोल्ट बन गया, यहाँ पर 40 वोल्ट बन रहा है। फ्रेंड्स, एक और दिक्कत है, CRT वाला जो मॉड्यूल लगा हुआ था इसको हमको हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा, आइए हम आपको दिखाते हैं। उसको तो बाद में हटा लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 14 वोल्ट 12 वोल्ट की जगह पर 14 वोल्ट बनने लगा। इससे हमारी पैनल खराब हुआ होगा, इसी के कारण पैनल खराब हुआ होगा। ये CRT टेक्नीशियन जो है वो समझ ना पाए कि ये वेरिएबल भी करता है, ये हाई वोल्टेज के लिए रिक्वायरमेंट के लिए होता है, लेकिन वो इसको डाल दिए। तो वो तो हम अपने तरफ से उसको हैंडल कर उसको हटा देंगे। बाकी सब इसको रिपेयर करने के लिए है। बाकी यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर वोल्टेज हाई होने के कारण ही पैनल ख़राब हुआ है। 14 वोल्ट बन रहा है, जिसके कारण इसको खूब करीबन बनना चाहिए, तो 13 वोल्ट बनना चाहिए। थोड़ा सा हम इसको हल्का कम करके देखते हैं और उसके बाद पैनल में चलते हैं, पैनल की ओर। पहले तो यहाँ से हम FFC केबल इसको हटा देंगे और यहाँ पर देख पा रहे हैं 14 वोल्ट बन रहा है। इसको थोड़ा सा हम कम करके एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि पैनल में बनाते समय दिक्कत करेगा। तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। इस मॉड्यूल को तो हमको हटाना ही है, लेकिन थोड़ी देर में हम हटाएंगे। देखिए कम हो रहा है धीरे धीरे, जैसे जैसे इसको एडजस्ट करना है इसे कम हो रहा है। यहाँ पर 12.5 वोल्ट हम एडजस्ट कर देंगे। चलिए प्रॉपर वोल्टेज है। उसके बाद से हम बारीकी से वोल्टेज चेक करेंगे। फिर से हम कैमरा एडजस्ट कर लेते हैं अपने जगह पर। हमको जहाँ काम करना है वहाँ पर कैमरा एडजस्ट कर लिए। करने के बाद यहाँ पे FFC केबल निकला हुआ है, थोड़ा सा हम वेट करेंगे और FFC केबल को हम फिर से डालेंगे। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन इसमें आपको फुल जानकारी दिया जाएगा। आप ये देख लिए तो आप समझिए कि आप सैमसंग पैनल पूरी तरह से रिपेयर कर पाएंगे। आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके साथ वेलकम इलेक्ट्रॉनिक है। यहाँ पर वेरिएबल बहुत कर रहा है, लेकिन अभी एडजस्ट हो गया है, ठीक है वोल्टेज। आइए यहाँ पर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 12 वोल्ट ओके है, 12 वोल्ट ओके है। उसके बाद हम कहाँ चेक करेंगे, यहाँ पर 1.8 वोल्ट बनता है।
1.8 भी ओके है। 1.8 के बाद यहाँ पर देख सकते हैं VGC 3.3 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 3.3 भी ओके है। 3.3 बन रहा है तो VON बनना चाहिए, VGH बनना चाहिए। VGH पे चेक करते हैं। VGH हमारा वोल्टेज नहीं बन रहा है। उसके बाद VOFF वोल्टेज हम चेक कर लेते हैं। ऐसे तो VGH नहीं बन रहा है तो VOFF भी वोल्टेज नहीं बनेगा। लेकिन एक बार हम चेक कर लेते हैं VOFF कहाँ है। VOFF खोजते पॉइंट खोजते हैं। उसके बाद यहाँ पे एवरी देखिए, यहाँ पर वो चेक कर लेते हैं। नहीं, 4 वोल्ट के करीब बन रहा है, 5 वोल्ट के करीब। यहाँ पर भी वोल्टेज नहीं है। तो एक फंडा हम आपको बतलाते हैं, एक जिसके सहारे आप LED का पैनल का पॉइंट समझ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ से AC 220 वोल्ट निकाल देना है और आप मीटर का प्रोब भी ऑन पर रखना है यहाँ पर। और फिर से आपको AC 220 वोल्ट देना है। AC 220 वोल्ट दिए और मीटर पर आप गौर फरमाइएगा, उसको देखिए, देखते रहिएगा क्या वेरिएबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। यही सीखने वाला चीज़ है। देखिए वेरिएबल हो रहा है, वेरिएबल आया, वोल्टेज आया, बन के गया। यही सीखने वाला चीज़ है कि वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इससे हमको पता चल रहा है कि यह मेरा DC to DC ऐसी काम कर रहा है, इसमें ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। लेकिन आगे शॉर्टिंग के कारण यह प्रोटेक्शन में चला जा रहा है। तो इसको आगे पैनल में शॉर्टिंग है, इसको कैसे हटाएंगे। तो इतना तो पता चल गया आपको कि हमारा DC to DC ऐसी वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर आपको DC to DC ऐसी वर्क कर रहा है और आगे के चेक करना है। तो आपको इतना तो पता कंफर्म हो चुका है कि आपका DC to DC ऐसी वर्क कर रहा है, आपको सही है। चलिए हम आज एक मेथड बतलाते हैं कि ऊपर से बिना ट्रैक अभी काटे हुए कि कितना टेक्नीशियन है LED TV या CRT वाला। वो देखते हैं कि पैनल बैकलाइट जल रहा है, डायरेक्ट ही आया और यूट्यूब पर किसी भाई के वीडियो देख कर वो डायरेक्ट ट्रैक काटना शुरू कर देता है। लेकिन वैसे नहीं करना है, हम आपको चेक कर ही बतलाएंगे। और नॉन टेक्नीशियन सब्सक्राइबर भाई के लिए ये देखकर आप ऐसा ना कीजिएगा। आप ट्रैक व्रैक ना काटिएगा, आप रिपेयर करने का सुनना सोचिएगा। क्योंकि हमारे बिहार में भी और इंडिया में कहावत है कि कॉपी करने के लिए भी दिमाग का ज़रूरी होता है। लेकिन आप ऐसे करते हैं, टेक्नीशियन के जो भी टेक्नीशियन भाई है उनके पास पहले से नॉलेज है, सारे कंपोनेंट के बारे में पता है। और नॉन टेक्नीशियन भाई जो सब्सक्राइबर है मेरे, वो देखकर ये व्यूअर है मेरे, जो वो देखकर ये काम करेंगे तो और उनका जो 10-20-25 हज़ार का सेट है वो 1.5 का हो जाएगा, वो रिपेयर के लायक नहीं रहेगा, आपका पैनल चेंज होगा। तो ऐसा नहीं कीजिएगा। जो व्यूअर नॉन टेक्नीशियन है वो आप रिपेयर करने की कोशिश ना कीजिएगा। अपने नज़दीकी टेक्नीशियन से मिलिए और उनसे बोलिए कि ये प्रॉब्लम है, वो देख दे तो देख देंगे। चलिए हम ऊपर से ही आपको हम चेक करना सिखाएंगे कि कहाँ पर शॉर्टिंग है, क्या कौन सी पिन पर शॉर्टिंग है। आइए हम चेक करते हैं और आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो आपको मीटर को कंटिन्यूटी रेंज में यानी बजर रेंज में रख लेना है। बजर रेंज में रखने के बाद यहाँ पर CKB1, CKB1, CKB2, CKB2 है। तो आइए यहाँ दोनों पॉइंट पर हम चेक करेंगे और देख पाएंगे कि क्या मेरा पैनल शॉर्ट है। दोनों प्रोब ऐसे
हटाएंगे, कंटिन्यूटी बजना चाहिए। यहाँ पर हम चेक करेंगे, आप देख पा रहे होंगे किस साइड शॉर्ट है, सारा इसमें पता चलेगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर ई और ई वाला देखिए, इसमें कोई किसी प्रकार का शॉर्टिंग नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ से हम करेंगे और इसमें चेक करेंगे, देखिए इसमें शॉर्टिंग आ गया है। ऐसा कोई करके नहीं दिखाएगा आपको। यहाँ पर सॉरी देखिएगा, यहाँ पर 240 का रेजिस्टेंस का शॉर्टिंग है। और इस साइड भी चेक करेंगे, इस साइड कितना है। यहाँ पर चेक किए और यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे भी 240 का वैल्यू रेजिस्टेंस शॉर्टिंग मत ला रहा है। और किस साइड काटने पर ट्रैक काटा जाए, ये मुश्किल की बात हो गया। अब चलते हैं। सबसे पहले आप एक बार एफएफसी केबल निकालिएगा और पैनल की तरफ देखिएगा कि कोई शॉर्टिंग तो नहीं है, जला हुआ तो नहीं है। नहीं जला हुआ है तो आपको सबसे पहले इस साइड के काटिएगा, एक बार एक एक पिन करके काटिएगा, वही 2 पिन में शॉर्टिंग होता है। आपको किधर काटने से आपका शॉर्ट रिमूव हो रहा है, किधर काटने से आपका शॉर्ट रिमूव हो रहा है वो देख लीजिएगा। आपको यहाँ लाइव काट कर दिखाया जा रहा है कि इस तरह करना है। तो इसको स्क्रैच कर लेते हैं। स्क्रैच करने के बाद यहाँ पर 2 पिन होता है, बहुत बारीकी से काटना पड़ता है। यह सर्जिकल ब्लेड है, ये जो ऑपरेशन में भी काम आता है और हम लोगों को भी काम आ रहा है। तो यहाँ पर इसको स्क्रैच अच्छी तरह से कर लें। स्क्रैच करने के बाद यहाँ पर थोड़ा बारीकी रखें और बारीकी के सहारे यहाँ पर कट कीजिएगा, यहाँ पर कि आपको बाद में जोड़ने में आसानी हो। कितना टेक्नीशियन है कि कट करने के लिए तो कट लेते हैं, लेकिन उनसे जोड़ने में काफ़ी परेशानी हो पाती है। तो ऐसा आपको करना नहीं है, आपको बारीकी से काटना है। बारीकी से काट कर बारीकी से चेक करना है, एक एक काम बारीकी से करना है। बारीकी से किए तो आपका सेट का रिजल्ट आपके पक्ष में होगा। चलिए इस साइड काटते हैं और चेक करते हैं। इस साइड काटने के लिए थोड़ा बारीकी रखेंगे और काटेंगे। चलिए शार्प नाइफ के सहारे इसको यहाँ पर भी कट करते हैं। जब भी आप कट कीजिए शार्प नाइफ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कट किए और हम वोल्टेज फिर से मेजर करेंगे। फिर से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। और एक एक कर कर बारीकी से चेक करेंगे। फिर से 220 वोल्ट देते हैं। 220 वोल्ट दिए,
220 वोल्ट दिए और वी ऑन पर रखे और वोल्टेज देखते हैं। यहाँ पर प्रॉपर 31 वोल्ट बन गया। शॉर्ट इधर था और इधर हम फिर से बारीकी से जो जो कटे हुए थे वो पिन को हम जोड़ते हैं और फिर से चेक करते हैं। जोड़ने के लिए हम थोड़ा सा इसमें पेस्ट, आप जो पेस्ट से काम करते हैं, हम नॉर्मल ही पेस्ट से हम अब इसको जोड़ेंगे और उसके बाद चेक करते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा पेस्ट डाल देते हैं। पेस्ट डालने के बाद थोड़ा आयरन हम ये 60 कहाँ गया भाई, 60 वाट वाला ही आयरन से हम जोड़ेंगे। आयरन लाते हैं और इसको जोड़ते हैं, एक एक बारीकी से जोड़ेंगे। हम दिखाएंगे, वीडियो को पॉज करते हैं थोड़ा कि वीडियो बड़ी ना हो। चलिए फ्रेंड्स, आपको दिखा देते हैं इसमें कितने बारीकी से जोड़ा गया है। और मैंने कोई ख़ास आयरन भी नहीं यूज किया। आप देख पा रहे हैं तो ये मेरा 60 वाट का ही आयरन को मैंने नोक बना लिया और इसके सहारे हमने जोड़ा और इसको हम चालू कर कर और देखते हैं क्या मेरा सेट ओके हुआ या नहीं हुआ। आइए इसको हम थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। जूम आउट करने के बाद इसको हम थोड़ा ऐसे पलट लेते हैं। ऐसे करने के बाद क्या मेरे पक्ष में रिजल्ट आया या नहीं आया। AC 220 वोल्ट देते हैं और चेक करते हैं। 220 वोल्ट आने के बाद इंडिकेटर आ गया। इंडिकेटर आने के बाद कुछ क्षण वेट करेंगे। कुछ क्षण वेट करने के बाद ऑन होगा LED। ऑन होने के बाद स्क्रीन पर आ गया, आप देख पा रहे हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये भी ऑन में आ गया। आने के बाद यह फर्स्ट क्लास ओके हो चुका है, रिजल्ट पक्ष में आया। चलिए इसको अब पैकिंग करते हैं और पैक करने के बाद आप देखें ना कितना बारीकी से काम किया गया है। आप इस वीडियो के सहारे देखकर आप टेक्नीशियन हो तो आप सेट ओके कर सकते हैं। और ये मॉड्यूल को हम कल हटा देंगे, आज हटा देंगे। इस वीडियो में नहीं हटाएंगे लेकिन इस मॉड्यूल को हटा देंगे। ये मॉड्यूल CRT वाला वो लगाया है, CRT अपने नॉलेज के अनुसार लगाया, लेकिन हम इस मॉड्यूल को हटाकर इसमें LED वाला जो मॉड्यूल आता है वो मॉड्यूल को लगाएंगे यहाँ पर। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। ऐसे ऐसे वीडियो मेरे YouTube चैनल पर काफ़ी पड़ा हुआ है, आप वहाँ से जाकर अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।